दोस्तों स्वागत है आपका सीमांचल के राजनीतिक राजधानी जोकीहाट के दिल से। और यहाँ पर हम मौजूद हैं चूँकि जोकीहाट में पिछले कई दशकों से तस्लीम परिवार का दबदबा रहा है। तस्लीम परिवार ही यहाँ जो है हमेशा विधायक का चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन हम यहाँ नब्ज़ टटोलने आए हैं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ या 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के समय से जो आपने देखा कि राजद के वर्तमान विधायक शहनवाज आलम का टिकट कटा, उसके बाद सरफराज आलम को टिकट दिया गया, जिसके बाद शहनवाज आलम AIMIM में चले गए और शहनवाज आलम चुनाव जीत गए। लेकिन अब जो अभी ताज़ा राजनीतिक हलचल है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, सरफराज आलम के घर जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर कल शाम में पहुंचे थे। यही वो जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो है राजनीति गरमाई रहती है। और चूंकि सीमांचल के हर राजनीतिज्ञों का रास्ता इसी जोकीहाट से गुजरता है और जोकीहाट आज नहीं दशकों से जो है हमेशा अड्डा बना रहा है सीमांचल के राजनीति का। लेकिन हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ के आम जनों से जानेंगे रेंडमली कि आखिर लोग अभी भी तस्लीम परिवार के साथ हैं या फिर सिर्फ शहनवाज आलम के साथ है या सिर्फ सरफराज आलम के साथ है या फिर कोई तीसरा विकल्प की तलाश में है। हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग का क्या नाम हुआ? मोहम्मद दिल नवाज। तस्लीम परिवार या कोई और तीसरा विकल्प? तीसरा कोई तीसरा विकल्प या तस्लीम परिवार विधानसभा चुनाव के लिए आगे जो होने जा रहा है? अच्छा हाँ। क्या चुनाव क्या करना है? यही का है, इस विधानसभा क्षेत्र का है राजनीति। कौन विधायक कौन है यहाँ का? तो ये सरफराज विधायक है। हाँ चलिए ठीक है। और शहनवाज उसका भाई, दोनों विधायक है जोकीहाट से, दोनों विधायक। हाँ। क्या नाम हुआ हमारा? हाँ? मोहम्मद दिल नवाज। दिलनवाज भाई जो है दोनों विधायक है। तो आगे फिर दोनों को बनाना चाहते हैं, किसी एक को बनाना चाहते हैं? नहीं तो यहाँ से एक ही आदमी खड़ा होगा ना, एक आदमी तो वहाँ से खड़ा होगा। कहाँ से? वहाँ से पता नहीं, पटना से एक आदमी पटना से खड़ा होगा जी। आपका घर कहाँ है? सिसोना पंचायत। चचा कौन? सरफराज की शहनवाज? सरफराज। वो प्रशांत किशोर कल उनके घर पर गया था, सरफराज आलम के घर पर। कौन? सरफराज के घर पर प्रशांत किशोर गया था कल गया था। हाँ गया था। अच्छा है। अच्छा है। तो छोटा भाई पसंद नहीं? उसका मुख में बोली नहीं है। उसका वोट दिए हैं, अभी तक नहीं गया है फील्ड गाँव। अभी तक नहीं गया है? कहाँ गया अभी तक? कहाँ गांव है आपका? बलवा, चके बलवा। चके बलवा गांव। अब तक नहीं गया। अब तक नहीं गया। नहीं गया। घटना भी दो हुआ। हाँ। अब तक नहीं गया। हाँ। माले सरफराज अभी कोई पद पे नहीं, वो 2 बार गया। 2 बार गया। 2 बार। सरफराज आलम पसंद क्यों है? क्या काम उनका पसंद? कोई काम होता है वो चले जाता है। हाँ। हाजिर होता है वो हाजिर काम होता पे। है। हाँ, काम पे हाजिर होता है, इसलिए वो पसंद है। चलिए इधर चचा लोग आ रहे हैं इधर से। चचा, शहनवाज आलम की, सरफराज आलम की, कोई और हो? सरफराज भाग कह रहे हैं? हम जा रहे हैं, पलंग जा रहे हैं यार। कौन? चलिए बोल के निकल पड़े। चचा बोलिए ना चचा। कौन? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, काम से जा रहे हैं। दोनों जो है बोल के निकल पड़े। तीसरा एक युवा आ रहे हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ओ भैया काहे निकल पड़ रहे हैं? इधर टोटो वाले लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। शहनवाज, सरफराज की कोई और हो? देखिए इसमें पार्टी का बात है। अब हाँ। पार्टी जिसका टिकट आएगा पार्टी के हिसाब से देंगे ना। पार्टी का चुनना है। कौन पार्टी आपको पसंद है? तो समय तय करेगा, अभी तो बहुत टाइम है। समय तय करेगा कौन पार्टी का चुनना है नहीं चुनना, वो तो समय तय करेगा ना। तैयो मतलब कैंडिडेट में, उम्मीदवार में कौन पसंद है? पिछले बारी तो MI को चुने थे। हाँ। इस बारी देखते हैं अब किसका तरफ होता है, अभी समय है। फिर भी आपको कौन सा उम्मीदवार पसंद है? दोनों को देख के करना पड़ता है, आगे भी पार्टी देखना पड़ता है और इधर भी देखना पड़ता है कौन काम का लाग है कौन नहीं है, वो उस हिसाब से चलना पड़ता है। ऑप्शन में दोनों को रखे हैं कि कोई और रहेगा? वैसे फिलहाल ऑप्शन में है तो सरफराज, बाकी आगे देखिए
कौन किसका टिकट लेता है और टिकट के में बात चलेगा। चचा, सरफराज आलम की शहनवाज आलम की तीसरो मुर्शिदो आलम, अच्छा कौन? देखे हम लोग तो ये है कि जिस पे होगा दे देंगे उसका। तैयो कौन पसंद कौन है, काम कौन करता है अच्छा जोकी हाट के लिए? कौन काम तो सरफराज आलम ठीक कर रहा था पहले। शहनवाज जो इसको बनाए तो वो तो अभी दूसरा इसमें चले गया। दूसरा इसमें चला गया। हाँ, तो उसी पार्टी से अगर कोई आएगा जिसमें शहनवाज जीता था तो ओवैसी के पार्टी से कोई आएगा तो उसको दे देंगे। सरफराज आलम अगर आरजेडी से चला आया तो दे देंगे सरफराज आलम को। उसको भी दीजिएगा ओवैसी? नहीं। तब अच्छा, ओवैसी पसंद की तेजस्वी पसंद? हम तो आज तक जो है ना उसी को दिए हैं, तेजस्वी यादव को। किसको? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। अब पिछले बार किसको दिए? पिछले बार हम वोट नहीं डाले थे हम। अच्छा ठीक है, तेजस्वी को। बाहर में थे। अच्छा, तेजस्वी को किसको, दोनों भाई में किसको टिकट देना चाहिए? सरफराज को। किसको चचा? सरफराज को। क्या हो गया इतना गुस्सा में आप एकदम? सरफराज को देना ही चाहिए, है ना? इसलिए वो यहाँ का अच्छा ये है, अच्छा। आदमी है हाँ। और सेवा भी बढ़िया करता है। अच्छा। देना चाहिए सरफराज को। अच्छा, तो हमेशा सरफराज तस्लीम परिवार या कोई और ऑप्शन आना चाहिए जो कि हाट में? ना उसका लायक कोई है भी नहीं। नहीं है ना? नहीं, उसका लायक कोई है भी नहीं। इधर ये भैया है कौन? सरफराज की शहनवाज सरफराज कि तीसरो कोई? ना हैं? सरफराज को ही देना चाहिए। ओवैसी साहब आ रहे हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, मुर्शिद आलम तैयारी कर रहे हैं। जी जी, लेकिन ना सबसे अच्छा सरफराज है। सरफराज है। कौन? सरफराज आलम, शहनवाज आलम या तीसरा कोई? अगर अवैसी उसको सरफराज को टिकट देता है तो सबसे अच्छा होगा। अगर ओवैसी सरफराज साहब को टिकट ना दे तो? सरफराज सबसे अच्छा है। फिर भी सरफराज अच्छा। सरफराज अगर निर्दलीय आए तो? हाँ, फिर भी उसी को देंगे हम लोग। प्रशांत किशोर रात में उनके घर पे गए थे, सरफराज आलम के घर में, जी, तो सरफराज को ही देंगे हम। मतलब सरफराज चाहे कोई पार्टी से आए, अगर जदयू से आ जाए तो? हाँ? अगर जदयू से आ जाए तो? कोई बात नहीं है, सरफराज को सरफराज को जिताएंगे। हाँ, बीजेपी को छोड़ के। नहीं तो जदयू बीजेपी अगर उस जदयू में चले गए सरफराज आलम जी, तो वो सोचे। नीतीश कुमार की पार्टी में। हाँ, कई बार उस पार्टी से विधायक भी रहे हैं। नहीं देंगे। फिर नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा नीतीश को बिहार में लाना ही नहीं है। अच्छा, तेजस्वी अगर टिकट शहनवाज को दे दे तो क्या करेंगे आप? फिर भी शहनवाज को नहीं देंगे, सरफराज को ही देंगे। चाहे ये इसको छोड़ के, नीतीश को छोड़ के किसी पार्टी का भी टिकट लेके आ जाए सरफराज, उसी को वोट देंगे हम लोग। चलिए, रेंडमली हम बात कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति से हमारी ना पहले बात हुई है ना हमारी जान पहचान है। अचानक से राह चलते लोगों से हम बात करते हैं। चचा, तस्लीम परिवार का इस जोकी हाट में हमेशा से दबदबा रहा है। तस्लीम साहब जब तक थे लोग उनकी बात मानते भी थे, उसके गुजरने के बाद दोनों बेटा राजनीति में आए लेकिन आमने सामने हो गए। तो आपको कौन पसंद है, शहनवाज आलम, सरफराज आलम या तीसरा कोई और, मुर्शिद आलम, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, कौन आपको कौन पसंद? हमको तो पसंद सरफराज है। काहे चचा? सरफराज से काम लोगों को हाँ। आस मिलता है। अच्छा, कोई काम होता है तो हल करा देता है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, रेंडम नहीं चलते। सिटी रिक्शा वाले भैया हैं, बताइए भैया कौन? सरफराज आलम। ये मतलब यहाँ लोग गुजर रहा है सब सरफराज आलम क्यों कर? सरफराज आलम नेता धुक्कर है यहाँ का। हाँ। अच्छा, उससे किसका टक्कर होगा? सरफराज अगर खड़ा हो जाए तो उससे टक्कर किसका होगा? कांग्रेस से होगा। अरे वो तो खुदे आरजेडी या इससे आ जाए तो हाँ। टक्कर किससे? टक्कर यहाँ जोकी हाट में। हाँ, उस किससे वो मतलब उसका टक्कर होगा? उसका मुकाबला कोई है ही नहीं है यहाँ पे। अरे तैयो उससे नीचे कोई 21,000 वोट लेके आए तो कौन? ऐसे मुर्शीद है और सरफराज शहनवाज है। किसके किसके बीच में होगा टक्कर जो कि? यही तीनों आदमी के बीच में होगा। कौन? मुर्शीद आलम, शहनवाज, सरफराज से निकलेगा सरफराज। निकलेगा सरफराज। सरफराज अगर जदयू से आ गया तो? किसी पार्टी से आएगा वो निकल। रात में प्रशांत किशोर गया था वही जनसुराज वाला। निकलेगा, वही सरफराज आलम जो की हार से। हाँ, सरफराज आलम। तो चलिए हम इन लोगों से भी बात करते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, राह चलते लोगों से हम बात कर रहे हैं।
और जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जोकीहाट का मूड क्या है, जोकीहाट के लोग आखिर क्या सोचते हैं। जोकीहाट जिसे राजनीतिक राजधानी कहा जाता है सीमांचल का, वो लोग आखिर वहाँ की जनता क्या सोचती है। भैया जोकीहाट में राजनीति गरमाई हुई है, शाहनवाज आलम, सरफराज आलम या मुर्शीद आलम? नहीं शाहनवाज यहाँ राजद का चलेगा। राजद का अगर राजद किस दूसरे को टिकट दे दे, शाहनवाज को छोड़ करके सरफराज को दे दे, राजद से जो आएगा उसी को कामयाबी मिलेगा यहाँ। अच्छा, जो राजद से आएगा उसी को कामयाबी हाँ, उसी को मिलेगा यहाँ जोकीहाट में। अच्छा हाँ, बटेगा नहीं, हाँ। उसी को मिलेगा। पिछले बार भी तो राजद से कैंडिडेट आए थे। नहीं आया था, लेकिन पिछला बार जो है लहर कुछ और चल गया था, इस बार नहीं चलेगा। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि राजद को बड़े भाई को टिकट देना चाहिए कि छोटे भाई को देना चाहिए, किसको देना चाहिए? नहीं तो वो पार्टी के ऊपर बात है, पार्टी जिसको चाहेगा उसको टिकट देगा। क्या लगता है कि किसको देना चाहिए, बेहतर किसके? नहीं पहले से जो है टिकट तो उसी को मिलेगा, ये बात तो ही है। जो पहले से है। हाँ, जो 2020 में तो ऐसा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, क्या कीजिएगा। अच्छा, इसीलिए तो बोले वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है ना, पार्टी कर देता है हेरा फेरी, क्या कीजिएगा आप, ये बात है। अच्छा चाचा सुनिए, क्या चल रहा है गांव घर में चर्चा, शाहनवाज आलम की सरफराज आलम? अभी कोई चर्चा नहीं चल रहा, शाहनवाज सरफराज अभी तो दोनों में टक्कर चल रहा, जब उस टाइम आएगा तब नहीं। उस टाइम आएगा तो तब अभी कोई... चलिए, जोकीहाट के दिल में खड़ा होकर के हम ये नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं लोगों का कि आखिर लोग चाहते क्या हैं, आखिर यहाँ की जनता की क्या सोच है। नाम जुड़ा है वोटर लिस्ट में जी? नहीं जुड़ा है। नहीं जुड़ा है तो फिर कैसे क्या होगा? कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 20 साल। 20 साल हो गया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़ा इसका। अब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़ा तो वोट कैसे देगा ये बात? क्या चीज का ये है बताइए पहले। कौन, शाहनवाज आलम की सरफराज आलम की मुर्शीद आलम की रंजीत यादव, कौन बेहतर जोकीहाट से? सरफराज जीतेगा वही बेहतर है, ठीक है। बोलना चाहते हैं हम लोग, सरफराज जीतेगा, उसके लिए अच्छा होगा जोकी में। क्या बोलेंगे? सरफराज के बारे में ही बोलिएगा और किसी के बारे में नहीं, ठीक है। वो हम नहीं, आप किसी के बारे में बोलिए, हम लोग सरफराज के बारे में। नहीं, सरफराज का चलता है, सरफराज के बारे में बोलिए। हम जो कहीं जाएंगे तो सरफराज आलम को बोलना पड़ेगा हमको। कहीं भी जाइए, यहाँ पे उल्टा सीधा वाला बात नहीं, यहाँ राजनीति वाला बात नहीं, सरफराज है तो है। अरे है कहाँ वो थोड़े है अभी नहीं होने वाले हैं इस बार। फिर क्या कहने का मतलब है, चलना क्या होता है मतलब? उसका चलने के सरफराज आलम का चाहत है इधर। ओ, चाहत है। अरे चाहत और चलने में अंतर न है जी। हाँ, चलता भी है, चाहत भी है। अरे तो वोट में तुम्हारा नाम ही नहीं है, वोटर लिस्ट में बोल रहे हो। कौन बोल रहा नहीं है? तुम ही जब बोले अभी सब बात बता देंगे। रिकॉर्ड है नुनू, कुछ भी है हम सब बात बता देंगे। भैया जोकीहाट विधानसभा में कौन बेहतर? हमरा तो जे है ने बिहारी में रही, लेकिन यहाँ को बाहर में लोग जा के मिल रहा है, उम्मीदवार सब बाहर में जा के मिल रहा है। हम लोग घर का आदमी है। हाँ, अच्छा तो कौन बेहतर? राजद जो जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर कल सरफराज आलम से मिले, आपको क्या लगता है कि अगर सरफराज आलम उस पार्टी को ज्वाइन कर ले जनसुराज को तो यहाँ की जनता पसंद करेगी? हमसे मत पूछिए, यहाँ नेताजी से बचने का प्रयास काहे कर रहे हैं? देखिए दोनों आदमी से जो है मिले हुए हैं भैया, इसलिए चेहरा बचा रहे हैं। काम सबसे निकालना है ना। चलिए, फवाद आलम, सरफराज आलम की तीसरा मुर्शीद आलम और या अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, कौन? ये सरफराज। यहाँ सरफराज थोड़े, यहाँ तो शाहनवाज आलम है। शाहनवाज का भाई है ना, वो भाई को छोड़िए, वो सरफराज सही है। काहे पहले दबंग नेता है, वो बढ़िया अच्छा काम करता था, पहले भी हर जगह चलता है उसका, बढ़िया है। और क्या कुछ भी हो, अब बेसी तो बेसी नहीं चलेगा यहाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे तब होगा कम? वो दोगला पार्टी नहीं होगा, दोगला पार्टी नहीं चलेगा, बढ़िया नहीं है, हमको नहीं पसंद है। ओवैसी की तेजस्वी, अवैसी,
शाहनवाज सरफराज या मुर्शीद आलम? जो बढ़िया लगेगा उसी को दे देंगे, जो विकास का लिए सही रहेगा। तो आपको एक बार ओवैसी बोल दिए, ओवैसी तो क्लियर बोल दिया। हाँ वो क्लियर है, हाँ। उसका टिकट जो लेगा आएगा वही में होगा। चलिए, तेजस्वी की ओवैसी? हमें मालूम है जिसको जो जहाँ 10 देगा वहाँ हम भी देंगे। फिर भी 10 क्या चर्चा चल रहा है? अभी हमको ये सब धंधे हम नहीं रहते हैं, बस कमाना खाना है। भाई को कमाना खाना है। बहरहाल जोकीहाट के दिल हाई स्कूल चौक से हमने खड़ा होकर के ये वीडियो बनाया है। रेंडमली हमने लोगों से पूछने का प्रयास किया है, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि आखिर वे क्या सोचते हैं, शाहनवाज आलम, सरफराज आलम या तीसरा कोई। लेकिन जो लोगों ने जवाब दिया है, आपने वो वीडियो देखा। हमने बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष तरीके से ये वीडियो में हमने आपको दिखाया कि आखिर जोकीहाट की जनता चाहती क्या है, जोकीहाट की जनता के दिल में क्या है, जोकीहाट की जनता किसे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अपना नेता चुनना चाहती है। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।